हेलो व्यूअर्स। तो आज की ये जो रीडिंग है ना, ये उन लोगों के लिए स्पेशली होने जा रही है जो मेरे व्यूअर्स अब खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन आपने जितना अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया, जितना आपने अपने आप को चुप कर लिया, खामोश कर लिया, उतना ज़्यादा देखो लोग तो बोलेंगे। और यहाँ पर आज की इस रीडिंग में यही बोल देख रहे हैं कि लोग अब आपकी पीठ के पीछे आपको लेकर क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बातें बना रहे हैं। आपको लेकर कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसी-ऐसी सोचें हैं जो अब आपस में लोगों के बीच में ना सर्कुलेट हो रही हैं। आज यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स मैं ये देख रही हूँ। तो आपको आज किसी और पर नहीं, अपने आप पर यहाँ पर पूरी तरह से व्यूअर्स फ़ोकस बनाना होगा। ठीक है, अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आप 222 मेंशन करेंगे, लाइक भी आप कर दीजिए। फिर बाद में आप भूल जाते हैं अपनी एनर्जीज फॉरवर्ड करना। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बारे में कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं। ओके। दी हैंग्ड मैन, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स। डिवाइन गाइड कीजिए। थ्री ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ना, आपके केस में अगर कोई थर्ड पर्सन है, आप जिस रिलेशनशिप में थे, वो भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स अब आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रही है। जो भी थर्ड पार्टी है आपके केस में, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, मैं आपको राशियाँ बताऊंगी और ये जो भी राशियाँ होंगी ये उन लोगों की स्पेशली होगी जो लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में इनके थ्रू ज़्यादा चीज़ें ना या बातें ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं। कौन सी हैं वो बातें, कौन है वो लोग और क्या इंटेंशन है, इन सभी चीज़ों को मैं आपको इसी रीडिंग में क्लियर करके बताऊंगी। तो मैं अगर सबसे पहले राशियों की बात करूँ जो उन लोगों की स्पेशली होगी, जैसे यहाँ पर व्यूअर्स आपका ये पाइसेस हो गया, ये वर्गो हो गया, ये आपका जेमिनाई हो गया। ठीक है। उसके अलग आपका देखो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में चांसेस हैं। और मेष, सिंह एंड धनु राशि। फिर उसके बाद आपके अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्टिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि के भी बहुत स्ट्रॉन्ग में चांसेस हैं। और आपके वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करी जाए इनके थ्रू आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके बारे में बहुत ज्यादा करी जा रही हैं और बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स की पहले ना आप काफी टाइम तक डिस्टर्ब रहे, परेशान रहे, रातों रातों सो नहीं पाए, स्ट्रेस में रहे, मतलब एक तरह से ना आपका अपने दिल पर ही कंट्रोल नहीं था, अपने इमोशंस पर ही कंट्रोल नहीं था। तो एक वक्त लोगों ने आपका ये देखा जहाँ पर आप रातों बेचैन रहा करते थे, सो नहीं पाते थे, सुकून जैसे मानो आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया था। लेकिन अब यहाँ पर ये लोग जितना ज़्यादा आपको ना अपनी लाइफ को मैनेज करते हुए, संभालते हुए खुद से देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये लोग आपका कंपेयर कर रहे हैं या ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपके नाम पर कोई आपकी तरफ से जवाब नहीं दे पाता क्योंकि आपने खुद की पहचान साफ कर दी है। रीज़न यहाँ पर व्यूअर्स, आपने खुद की जितना ज़्यादा पहचान यहाँ पर साफ कर दी है कि अब रोना धोना अब आप नहीं करोगे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, उतना ज़्यादा अब यहाँ पर कोई भी आपके बारे में ना ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, ज़्यादा कुछ लाइन्स उनके पास होती नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि भाई ये देखो पहले से कितना ज़्यादा बदल गई या बदल गया, इसने किस तरह से अपने आप को संभाल लिया। ठीक है। आपके बारे में ना लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा फैल रही है। लोग जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पता नहीं अब ये क्या सोचता है या सोचती है, क्या बोलता है, क्या बोलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि व्यूअर्स आप अब बोलते बहुत कम हो। और जो लोग बोलते कम है ना उसको उतना ही पढ़ना आसान नहीं होता, उसके बारे में उतना ही अफवाहें फैलाना, चर्चा करना, गॉसिपिंग करना उतना ही मुश्किल बन जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये लोग चाहते तो हैं आपके बारे में बात करना, लेकिन इन लोगों को ना आपके बारे में बात करने के लिए कोई एक मुद्दा नहीं मिल पा रहा।
और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके बारे में ना जैसे जब बात भी होती है तो शुरुआती तौर पर वो बहुत कैज़ुअल तरीके से होती है। जैसे कि किसी गैदरिंग में, जैसे मैंने आपको बोला थर्ड पार्टी है तो वो अपने फ्रेंड्स यार के साथ जब बैठती है तो आपका नाम लेती है। आपका नाम हल्के से मज़ाक में यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन बात फिर वहाँ पर नहीं रुकती है। फिर वहाँ पर आपके बारे में चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं। तो ये मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। वैसे स्पेशली जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे ही खामख़ामी अब आपके बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी के थ्रू या जो लोग कहीं न कहीं वजह बने हैं आपकी लाइफ़ को चैलेंजिंग बनाने के पीछे के, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम लेकर आने के पीछे के ना, वो लोग ज़रूर से ज़बरदस्ती आपका नाम यहाँ पर लेकर उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? कुछ लोगों का आपको लेकर ये मानना है कि आपसे ये लोग हार गए हैं। जितना आपने अपने आप को बदला, जितने आपने अपने पैशन को फ़ॉलो करा, जितना आपने चीज़ों को सरेंडर करा, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया ना, ये सभी चीज़ों को देखकर उन्हें लगता है कि आपको बीट नहीं कर पाएँगे, आपको हरा नहीं पाएँगे और ये लोग खुद से गिव अप कर चुके हैं। जितना ज़्यादा आपके शब्द नहीं, आपके एक्शंस काम कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका आपको लेकर ये मानना है कि अब इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका लेवल ना अब हमसे काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो लोग हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में रायता बिखेरा, जिन्होंने आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करा, ये लोग डेफ़िनेटली आपको ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं और यही लोग आपको लेकर बातें करते हैं। आपके छोटे से रिएक्शंस का ये लोग वेट करते हैं, या आप अगर खामोश भी हो ना तो उसको भी ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा एनालाइज़ करते हैं। जैसे जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपने आप में बिज़ी रखते हो, चुप रहते हो, या जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ना अपनी एक्टिविटीज़ को शेयर करते हो, उतना ज़्यादा ये उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, फॉलो करते हैं और उसको एनालाइज़ करके यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। इन लोगों का यहाँ पर यही मानना है कि भाई देखो ये कितनी इमोशनल थी या कितना इमोशनल था, कितनी ज़्यादा एक वक़्त पे टूट गई थी। मैंने इसे टूटते हुए देखा, मैंने इसे बिखरते हुए देखा, अकेले पड़ते हुए देखा। लेकिन देखो ना, फिर भी इसने किस तरह से अपनी लाइफ़ को मैनेज कर लिया। और फिर जैसे मानो दूसरा उसी पॉइंट पर यहाँ पर बोलता है कि भई देखो मैं अगर उसकी जगह होता या होती तो मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर पाता या कर पाती। मैं अगर एक बार गिरता या गिरती तो शायद मैं फिर वापस से उठ नहीं पाता जैसे उसने अपने आप को उठा लिया। आपको लेकर इन लोगों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स क्रिएट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आप ये समझ लीजिएगा इनके ओपिनियन एक-दूसरे से क्लैश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर कोई यहाँ पर ये कह रहा है कि आप चेंज्ड हो गए हो, तो कोई कह रहा है आप स्मार्ट हो गए हो। आपने इस सिचुएशन को स्मार्टली और मेंटली डील करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पे जितना ज़्यादा आपने ना अपने आप को शांत रखकर एक बाउंड्रीज़ का इन्हें इंडिकेशन दे दिया कि ये बाउंड्रीज़ है मेरी, इसको क्रॉस करने का राइट आप दोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी बाउंड्रीज़ भी चर्चा का विषय बन चुकी हैं कि अब ये ना हर किसी के सामने खुलती नहीं है, खुलता नहीं है। हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस करने नहीं देता या नहीं करने देती है। लोग यहाँ पर ये समझने लगे हैं कि व्यूअर्स कि आपने बहुत ऑलरेडी पेन, बहुत जो है ना बर्डन, दुःख कैरी कर लिया है और इतना सब आपने कैरी कर लिया, इस चीज़ ने ना आपको बहुत कुछ सिखा दिया और आपके बारे में अब यही बातें ज़्यादा फैल रही हैं कि इसने इतना सब अकेले कैसे सँभाल लिया। इसने इतना सब सँभाला और साथ में अपने उस पैशन को भी जिया या अपने उस पैशन की तरफ भी ये बढ़ी या बढ़ा। हाउ? कैसे? आपको ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अब देखो स्टेबल और सॉर्टेड माना जा रहा है। लोग जैसे यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अब इसकी लाइफ सेट लगती है। ये अपनी लाइफ में ना यहाँ पर फाइनेंशियली तो अबेंडेंट है ही है, लेकिन जहाँ जैसे भी है, जिस भी रिश्ते में है, वहाँ पर खुश है। कुछ लोग आपकी इस स्टेबिलिटी को देखकर यहाँ पर रिग्रेट में हैं। उन्होंने आपको खो दिया या उन्होंने आपको इस हालत में छोड़ा। पहले उन लोगों ने आपकी क्योंकि वैल्यू नहीं करी थी, वैल्यू नहीं समझी थी, इसीलिए उन्होंने आपको इस हालत में, इस कंडीशन में छोड़ा। आपको लेकर एक बात बिल्कुल साफ यहाँ पर हो गई है कि ये गलत को गलत ही कहता है या कहती है। चुपचाप अब सहती नहीं है या अब नहीं सहता। पहले इसने सह लिया होगा या पहले भले इसने गलत को गलत कह दिया होगा, लेकिन अब नहीं, और ना ही अब कहने वाली या वाला। सब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये मान चुके हैं कि अब आप पुराने
हो ना, जैसे पुराने थे, वो नहीं रहे हो। अब आप पहले जैसे नहीं हो, ये लाइन सर्कुलेट आपके बारे में सबसे ज़्यादा हो रही है और आप इस चीज़ को देख भी रहे होंगे, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। कुछ लोग कहीं न कहीं आपके इस बिहेवियर को देखकर सीक्रेटिवली आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस, आपके सेलिब्रेशंस, आपकी खुशियों को देखकर कंपैरिज़न्स और इन्हें जेलसी फ़ील हो रही है। आपके बारे में ना यहाँ पर व्यूअर्स ये बात सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि आगे निकल चुका है या ये निकल चुकी है। अब इसकी अपनी दुनिया है। अब ये अपनी दुनिया में अपने आप से बिज़ी है, ठीक है? ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंसान जानबूझकर पीछे हटा है या हटी है, जो आपसे जेलसी रख रहे हैं, मजबूरी में नहीं। और बात क्या फैल रही है, इसने सब देख लिया, अब रिएक्ट नहीं कर रही या नहीं कर रहा। ये खुद को अलग एंगल से देख रही है या देख रहा है। और रियल टॉक, रियल बात अब आपके विषय में ये हो रही है कि आपकी खामोशी को लोग वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी मान रहे हैं। आपको इस तरह से मान रहे हैं कि आप ना छँटनी करने में लगे हुए हो। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से एग्ज़िट कर रहे हो, जो लोग आपकी लाइफ में ना बेसिकली आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये लाकर खड़ा ही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से कट कर रहे हो और आपकी खामोशी को इसी रीज़न के चलते समझ रहे हैं कि इसे कमज़ोरी मत समझो, इसे इसकी स्ट्रैटेजी समझो। लोग ना आपको इमोशनली डीप मान रहे हैं। ये दिल से जुड़ता है या जुड़ती है? अब हर किसी से नहीं। एज़ एन पहले आप बड़ा दिल रखकर, सॉफ्ट कॉर्नर रखकर ना हर किसी से फिर भी जुड़ जाते थे, लेकिन अब आप सेलेक्टिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे रहे हो या सेलेक्टिव लोगों से जुड़ रहे हो। और इसी विषय पर कुछ लोग यहाँ पर जैसे मानो ये कह रहे हैं व्यूअर्स कि इसके जैसा इमोशनल इंसान आज तक या आजकल रेयर है, जो अब ना इमोशंस भी सेलेक्टिव लोगों पर ही यहाँ पर न्यौछावर कर रहा है या उसके सामने रख रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स आप स्लो बट सॉलिड हो गए हो और लोग ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि ये जल्दी ना तो ट्रस्ट करती है या ना करता है, पर जो करता है जब करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए करता है या करती है। आप फ्लैशी नहीं हो पर कंसिस्टेंट हो। यही बातें ना लोगों को चुभ भी रही हैं, जिस रीज़न के चलते इसको जो जेलसी, इनसिक्योरिटी रख रहे हैं, जो आपको बीट नहीं कर पा रहे हैं ना, या जिन लोगों पर आप ये दिखा रहे हो कि मुझे तुम पे रत्ती मात्र भरोसा नहीं है, वो लोग ही बात कर रहे हैं। क्योंकि उन्हीं लोगों की जल रही है, उन्हीं लोगों की को चुभ रही है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं व्यूअर्स कि आपने बहुत बड़ा इमोशनल बिट्रे यहाँ पर झेला है। बातें जो फैल रही हैं, इसके साथ बहुत गलत हुआ था। ये रातों-रातों सो नहीं पाई या सो नहीं पाया। इसने एंड देखा है, इसलिए अब ड्रामा नहीं करती या करता। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपकी सीरियसनेस को लोग ना ट्रॉमा बेस्ड विज़डम मान रहे हैं, ठीक है? आपको सारे लोग कहते हैं कि ये समझती है या समझता है, सब कुछ है, बस बोलती नहीं है या बोलता नहीं है, या अब इसने बोलना कम कर दिया है। इसका दिल साफ है, लोग ये बात कर रहे हैं, पर ये अब किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि लोग आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को सीक्रेटिवली एडमायर कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग गॉसिप यहाँ पर ये है कि लोग कह रहे हैं ये अकेले रहना चूज़ करती है या करता है, इसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। इसने क्राउड या ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दिया है जो बस भीड़ है, जो भीड़ ही का नाम है जिसको इसने दे रखा है। तो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं अभी किसी को एक्सेस नहीं देती या देता, बहुत सेलेक्टिव हो गई है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो लोग आपके बारे में ये नहीं कह रहे कि आप टूट गए, ये कह रहे हैं कि इस इंसान ने सब कुछ झेल कर खुद को बदला है या बदल लिया है, और अब ये पहले जैसा या जैसी ईज़ी नहीं रही या रहा। पहले जैसे इस पे गुस्सा करके इसे कंट्रोल कर लिया जाता था, कोई ना कोई बात कह के इसे रोक लिया जाता था, अब नहीं। ये लोग आपके बारे में बेसिकली अफ़वाह से ज़्यादा यहाँ पर आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशंस को जितना देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये
इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, आपको ना तो बीट कर पाएँगे, ना आपका कंपैरिज़न कर पाएँगे और इसी रीज़न के चलते ये आपको सीक्रेटिवली ऑब्ज़र्व तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके बारे में जानबूझकर ये बात भी कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब बात आती है मैंने आपको बताया कि कौन है वो लोग थर्ड पर्सन और आपके ऐसे लोग जिनके साथ आपके कभी एक वक़्त पे लड़ाई झगड़े हुए थे, ओपिनियन क्लैश करे थे या फिर ये कहिएगा जिनको लेकर कभी एक वक़्त पे आप हद से ज़्यादा इमोशनल थे, सेंसिटिव थे और जिन्होंने कभी एक वक़्त पे आपको फाइनेंशियली भी नुकसान दिया, आपको पीछे छोड़ा, तकलीफ़ में जिन्होंने आपको छोड़ा। तो ये वो लोग हैं जो आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो आप ये समझिएगा व्यूअर्स कि ये लोग कितने ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, जो वो चेंजेस जो शायद आपको भी नहीं दिख रहे, आप भी नोटिस नहीं कर रहे हो। आपका भी ध्यान उन चेंजेस पर नहीं जा रहा, लेकिन उन चेंजेस पर इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों। मैं इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए और आपने अभी तक व्यूअर्स अपना नाम 222 और लाइक नहीं करा तो ज़रूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।